रिस्पना नदी पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने देहरादून नगर निगम को मार्च 2016 के बाद रिस्पना नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश जारी किया था। नगर आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए एक कमेटी का गठन भी किया और कमेटी को 13 मई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए। वहीं सरकार के इस आदेश के बाद रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों में विरोध का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार को अतिक्रमण हटाना ही था तो हम लोगों को बसाया ही क्यों। लोगों का कहना है कि सरकार उन्हें हटाती है तो उसके लिए सरकार को कोई ठोस प्रबंध करने चाहिए। इस रिपोर्ट में देखिए। बता दें कि 13 मई तक निर्देश दिए गए हैं, पूरी रिपोर्ट सौंपनी है और आदेश जारी होने के बाद भी अभी तक ये नहीं हटाए गए हैं। 13 मई तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। रिस्पना नदी से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं और आदेश जारी होने के बाद भी लोगों में अब आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोगों को हटाया जाएगा तो लोगों की मांग है कि उनको विस्थापित किया जाए। तो 13 मई तक ये रिपोर्ट सौंपनी होगी और ऐसे में रिस्पना नदी के और जो पास में जो बसे लोग हैं उनको हटाने की कवायद भी जारी होगी। और ऐसे में जो आसपास लोग बसे हुए हैं उनकी सरकार से मांग है कि कुछ उनके लिए भी किया जाए और बेहतर व्यवस्था की जाए। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है, क्योंकि विस्थापन की मांग कर रहे हैं ये लोग जिनको हटाया जाना है? जी, बिल्कुल विशाल। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2016 में जो 13 मार्च के बाद के जितने अवैध अतिक्रमण रिस्पना नदी के किनारे हुए हैं, उनको हटाने के निर्देश अब जारी कर दिए हैं। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसके तहत कमेटी को अब 13 मई को अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है नगर आयुक्त के पास सौंपनी है और उसके बाद अवैध अतिक्रमण जो है उसको चिन्हीकरण किया जाएगा और उसके बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई, अतिक्रमण को जो तोड़ने की कार्रवाई है वो लगातार शुरू कर दी जाएगी। पहले फेज़ में जो है अवैध अतिक्रमण, क्योंकि 2016 के बाद विशेषकर इन पे जो अतिक्रमण हुआ है उस पर फोकस दिया जा रहा है और उसके बाद के जितने मकान बने हैं उनको चिन्हित कर अब अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि इससे ये कार्रवाई पहले ही सुनिश्चित हो जानी चाहिए थी, लेकिन आचार संहिता के चलते इस काम को जरा टाला गया और अब जहाँ आचार संहिता अब खत्म हो गई है और इसके बाद ही अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर तोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। अच्छा हिमांशु, क्योंकि देखा ये भी जा रहा है कि ये लोग लंबे समय से यहाँ पर बसे हुए हैं और ये मांग भी कर रहे हैं सरकार से कि भाई या तो आप लोग हमें नहीं बसाते और अब बसा दिया है तो हमें विस्थापन करिए हमारा। तो क्या कुछ ये मांग भी कर रहे हैं और अभी तक क्योंकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? जी, बिल्कुल विशाल। देखिए, जब मैं कल खुद ग्राउंड रिपोर्ट पर गया था तो उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर 1983 से हम लोग बसे हुए हैं और हम लोगों को जो है इस भूमि के जो है पट्टे बाँटे गए हैं और सरकार हमको बिजली, पानी, सभी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य सुविधा हम लोगों को उपलब्ध कराती है, बिजली के बिल हमारे घरों में आते हैं, पानी के बिल हमारे घरों में आते हैं और ऐसे में अगर आप हमको हटाते हैं तो ये कहीं भी एक नीतिगत काम नहीं है। अगर आप सरकार को हम लोगों को हटाना है तो इससे पहले हम लोगों के रहन-सहन की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि जितने भी गरीब बस्ती, मैं देहरादून की बात करूं तो यहाँ पर 129 मोहल्ले हैं और उनमें से लगभग सभी क्षेत्र जो है ग्रामीण परिवेश में आते हैं और उनकी ये मांग है कि अगर सरकार हमको हटाती है तो उसके लिए पहले उचित व्यवस्था और विस्थापन की जो व्यवस्था है वो हमारे लिए होनी चाहिए। तत्पश्चात ही जाकर अगर हम लोगों को सरकार हटाती है तो सरकार के इस फैसले का स्वागत है। अन्यथा अगर सरकार विस्थापन की कोई ठोस नीति नहीं बनाती है, क्योंकि सभी लोगों ने MDDA के तहत ये जो देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत हम लोगों ने अपने आजीवन की जमा पूंजी 10-10 किस्तों में इस रिस्पना नदी के किनारे मकान बनाए हैं और अब जाके अगर सरकार ये आदेश जारी करती है, अगर विस्थापन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है और खाली हवाईबाजी अगर होती है तो उसके चलते व्यापक विरोध सरकार को देखने को मिलेगा और आने वाले टाइम पे, क्योंकि देहरादून में निकाय चुनाव भी होने हैं, तो उसमें भी सरकार को आक्रोश झेलना पड़ेगा। अच्छा, नगर आयुक्त ने कमेटी का भी गठन किया है, तो क्या इस कमेटी के गठन में कौन कौन बड़े ऐसे नाम हैं जो शामिल हैं और कब तक ये रिपोर्ट अपने सौंपने की बात कर रहे हैं?
बिल्कुल देखिए विशाल, नगर आयुक्त देहरादून जो गौरव कुमार हैं, उन्होंने एक कमेटी का गठन पहले ही कर दिया था। उस कमेटी को अब 13 मई को अपनी फाइनल रिपोर्ट नगर आयुक्त के पास सौंपनी है। इसमें दोनों ही रिपोर्ट, चाहे एमडीडीए की हो और चाहे देहरादून स्मार्ट सिटी को हो, इस दोनों रिपोर्ट सरकार के पास सौंपनी है। और रिस्पना की मैं बात करूँ तो रिस्पना नदी एक बहुत लंबी नदी आपकी आती है। आप सहजधारा से स्टार्ट कीजिए और नीचे देहरादून आईएसबीटी के आसपास तक का जो क्षेत्र है, इसको खासकर इसमें चिन्हितकरण किया जाएगा और उसको तोड़ने की कवायद जो है इसमें शुरू कर दी जाए। कमेटी की आपने बात की है, तो इस कमेटी में देहरादून नगर निगम के तमाम आला अधिकारी, जो बड़े आयुक्त हैं, नगर आयुक्त हैं, अपर आयुक्त हैं या मुख्य आयुक्त हैं, वो सभी शामिल कर दिए गए हैं। और इसमें एक रिस्पना नदी जो रिवर की जो समस्याएं हैं और रिवर से संबंधित जितने अधिकारी हैं, सफाई कर्मचारी से संबंधित जितने अधिकारी हैं, सफाई विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम ऐसे अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, लोक निर्माण विभाग के तहत जितने अधिकारी हैं, तमाम आला अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारियों को इसमें शामिल कर दिया जाएगा। और जो है 13 तारीख को ये कमेटी अब अपनी फाइनल रिपोर्ट नगर आयुक्त गौरव कुमार के पास प्रस्तुत करेगी। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।